सास गुस्से में आग बबूला होकर बाहर से घर के अंदर आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर खाना खा रही बहू संगीता पर पड़ती है, वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, देख लो, महारानी को अभी भी आराम से बैठकर खाना ठूस रही है। इस मुंह को थोड़ा आराम भी दे दिया कर। बाहर औरतों ने आज मुझे इतनी बातें सुनाई हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे तो इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि शर्म से सिर झुक गया मेरा। माँ जी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं ठूस रही हूँ? मैं तो बस आराम से बैठकर अपना खाना खा रही हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बाहर की औरतें मेरे बारे में आपको उल्टा सीधा बोल रही हैं? सास गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहती है, पूछ रही है क्या कर दिया और क्या करना बाकी रह गया तूने? खा खा कर इतनी मोटी हो गई है। सब औरतें कह रही थी कि तेरी बहू तो दिन ब दिन फूलती जा रही है। अब तो मैं तुझे पतला करके ही दम लूंगी। आज से तुझे एक ही टाइम खाना मिलेगा। इतना कहकर सास गुस्से में संगीता के सामने से खाने की थाली उठा लेती है। संगीता की आंखें भर आती हैं। वो मासूमियत से कहती है, माँ जी मैं तो बस 2 ही रोटी खाती हूँ, 2 सुबह और 2 शाम को। इससे ज्यादा मैंने कब खाई है, फिर भी आप मेरे खाने पर रोक लगा रही हो। मुझे कुछ नहीं पता। अब तो मैं तुझे पतला करके ही छोड़ूंगी। इसके लिए चाहे तेरा दोनों टाइम का खाना ही बंद क्यों ना करना पड़े। ये सारी बातें अंदर कमरे में बैठे ससुर जी सुन रहे होते हैं। आखिर उनसे रहा नहीं जाता। वो गुस्से में कमरे से बाहर आते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, कविता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के हाथ से खाने की थाली छीनने की? सास भी गुस्से में जवाब देती है, तो और क्या करूं मैं? इतनी मोटी होती जा रही है ये। आज बाहर औरतों ने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मुझे बहुत शर्म आई। शर्म बहू को नहीं, तुझे आनी चाहिए। जो तू बाहर वालों की बातें सुनकर बिना जवाब दिए घर चली आई और अब अपने ही घर में कलेश कर रही है। भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाते। किसी को तो पिया हुआ पानी भी लग जाता है और कोई चाहे कितना भी घी खा ले उसे फर्क तक नहीं पड़ता। वो आगे कहते हैं, और तू मोटापे की वजह से बहू के पीछे पड़ी हुई है। कभी इसके गुण भी देख। कितनी संस्कारी और सेवा करने वाली बहू है हमारी। दिन रात इस घर और तेरी सेवा में लगी रहती है। तुझे तो बाहर उन औरतों को जवाब देना चाहिए था और अपनी बहू का साथ देना चाहिए था, लेकिन तू तो उनकी बातें सुनकर यहाँ अपनी ही बहू से लड़ने लगी। ससुर जी की बातें सुनकर सास चुप हो जाती है। वहीं संगीता ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान ने उसे ससुर नहीं पिता के समान एक सहारा दिया हो, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं। क्या ससुर जी ने सही बात कहकर सास को समझाया या फिर सास का बहू को लेकर सोचना सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और रोज ऐसी भावुक और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।